मोदी की सरकार बहुत अच्छी है मानते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें केवल धर्म को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ये मुद्दों पे बात नहीं होती, बात किस पे होती है? धर्म पे बात होती है। ठीक है, रास्ते से भटका रहे हैं युवाओं को। उम्मीद भाजपा से ही है। आप कहते हैं मन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मन की बात करके भी तो देखिए। हाँ, लेकिन एनमी योजना आने के कारण है पूरा बता रहा हूँ, तो मैं ड्रीम मेरा चौपट हो गया। ठीक है, योजना बहुत ही ख़राब है। बीजेपी से तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अब कांग्रेस कि जो ट्रेनिंग 6 महीने की थी, 9 महीने की थी, 6 महीने कर दी गई है और स्कीम 4 साल की हो सत्ता गई का है। परिवर्तन जो होता है वो इन्हीं आधारों पे होता है। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी त्रिपाठी, हिंदुस्तान 24 में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि लोकसभा चुनाव आ गए हैं, नेता से लेकर अभिनेताओं तक सभी आपको ग्राउंड पर दिखेंगे और आज हम भी ग्राउंड पर हैं, यानी कि अपने खिलाड़ियों के साथ, या फिर कहीं जो यहाँ पर युवा है जो किसी न किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास हम मौजूद हैं। तो चलिए हम सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि इस बार के चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं, वो सरकार से क्या चाहते हैं, उनकी कितनी इच्छाएं पूरी हुई हैं और कितनी बाकी हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज द्विवेदी है। जी आप यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी के लिए मैं एमपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी के लिए मैं यहाँ ग्राउंड आता हूँ। ग्राउंड आते हैं? जी, तो इस बार के चुनाव में या फिर जो भी सरकार है या आएगी, उससे युवाओं की क्या मांग है? हमारी सरकार से सबसे बड़ी मांग ये है कि सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल उठाए, क्योंकि सरकार बेरोजगारी के ऊपर हम बहुत सालों से चुप है, जो कि एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर का मुद्दा बन चुका है। भारत में बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारे सभी साथियों का, यहाँ सभी साथियों को क्या कहें, पूरे युवा वर्ग का यही कहना है कि सरकार बेरोजगारी के मुद्दे को ऊपर उठाए और युवाओं के ऊपर ध्यान दे। जी आपका नाम क्या है? वैद्यनाथ तिवारी। जी आप भी एमपी पुलिस की तैयारी? हाँ, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बहादुर फिजिकल एकेडमी में। जी और हम ये चाहते हैं कि जो भी वैकेंसी हैं जल्दी से जल्दी सरकार इनका निपटारा करे, हम लोगों को ज्वाइन दे, फिजिकल कराए हम लोगों का। तो जो वर्तमान सरकार है, हम कहें नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी की, तो क्या उससे युवा खुश हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत अच्छी है मानते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें केवल धर्म को मुद्दा बनाया जा रहा है। उसमें ना तो रोजगार की ओर बात किया जा रहा, ना शिक्षा की ओर बात किया जा रहा। वो रास्ते से भटका रहे हैं युवाओं को। हाँ, उसका नतीजा ये है कि हम लोग 32 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। पिछले 5 साल से देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में, आपने देखा ही है, चाहे पटवारी घोटाला हो, चाहे और बहुत सारे मुद्दे हों, एमपी पुलिस हो, रिजल्ट दे दिया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी नहीं कि फिजिकल कब होगा। हम लोग लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? नीरज कुशवाहा। नीरज कुशवाहा जी, अभी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? जी मैम, मैं सहायक जेल अधीक्षक के लिए फिजिकल की तैयारी करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने हमें एक मंच दिया जिससे मैं अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुँचा सकें। और जैसे मैम मुद्दों की आपने बात की कि बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी का आप देख सकते हैं कि सन 2000 यहाँ जो स्टूडेंट एक जो एज मानी जाती है फिजिकल के लिए, वो 21 से ज़्यादा अगर कहें तो 30 साल आज के जिस हिसाब से बेरोजगारी है। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप देखिए कि कब कितनी जॉब आई है। अगर हम MPSI की बात करें तो वर्तमान सरकार ये शिवराज सिंह चौहान सर की सरकार थी, तो उन्होंने कई बार बोला कि हम वैकेंसी लाएंगे, लेकिन कब ला रहे हैं? 17 के बाद आप देखिए आज 24 चल रहा है, 7 साल। अगर कोई लड़का 25 साल का लड़का था तो आज वो ओवर एज हो चुका है। तो ये मुद्दों पर बात नहीं होती, बात किस पे होती है? धर्म पे बात होती है। ठीक है, आपका जो पर्सपेक्टिव आप करिए, वो जो आप कुछ भी आप करिए, ठीक है, लेकिन अगर जो युवाओं की आवाज़ है, आप कहते हैं मन की बात करते हैं, मन की बात करके भी तो देखिए। जो युवाओं की बात है वो भी तो आना चाहिए सामने, हमें लगना चाहिए। हमारे जैसे सर हैं, अभी पटवारी का जैसे इतना बड़ा घोटाला हुआ, पूरे प्रदेश में युवाओं ने हर एक मंच से, हर एक स्तर से, जहां उनको जो सुविधाएं मिली उस स्तर से आगे ले आके अपनी बात रखी। जिसका परिणाम क्या हुआ? आज जो टॉपर फर्जीवाड़ा करके रखे, तो फर्स्ट रैंक में कहीं जाके पूरे सिस्टम को संभालेंगे। वो क्या संभालेंगे जिन्हें ये नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हमारे प्रदेश की राजधानी क्या है। तो ऐसे मुद्दों पे अगर सरकार युवाओं के साथ नहीं खड़ी होती है, ठीक है, आपको बहुमत मिलता है, आपको बहुमत किस आधार पे मिलता है वो सब जानते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो युवाओं का जो मनोबल है वो टूटेगा। और अगर युवा ही टूटेगा तो ये देश की अर्थव्यवस्था अपने आप जाएगी नीचे।
और हर तरह से होगा। तो यही मैं चाहता हूँ ऊपर सरकार में जो इस समय लोकसभा का जो मुद्दा है, तो यही कहना होगा ऊपर सरकार से कि युवाओं की ध्यान रखें, महिलाओं का आप ध्यान, बहुत सब कुछ आप लेके चलिए, लेकिन जो एक युवा होता है, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, अगर हम कुछ सक्सेस होंगे तो हम अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, तो वो फैमिली पूरी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करेगा और देश निर्माण होगा। तो अगर आप हमें, हमारे युवाओं को आप पर्सपेक्टिव में ध्यान रख के कोई स्कीम या कोई योजना लाते हैं, और जब भी एग्ज़ाम हो आप डेट दे दीजिए। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम देख लीजिए आप, जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, आईबीपीएस के एग्ज़ाम देख लीजिए, क्या उनका शेड्यूल है। उन्होंने बोला हम 3 महीने में एग्ज़ाम कराएंगे, चौथे महीने आपका ये करेंगे और ये आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। यहाँ 1-1.5 साल तो लड़का तैयारी करता है, फिर इसके बाद वो अब रिज़ल्ट का इंतजार करता है। फिर पता चला नॉर्मलाइजेशन में, जैसे हमारे साथ ही हमारे कई सहभागियों के साथ ऐसा हुआ कि 80-80 नंबर पाके भी नॉर्मलाइजेशन में पता चला वो सेलेक्ट नहीं हुए। तो ये मुद्दा है कि आप पहले तो रिज़ल्ट जो भी बने वो क्लियर आए, पॉइंट्स पे आए और टाइम से रिज़ल्ट आ जाए, जिससे एक बच्चा अपने जो लाइफ का जो एक गोल्डन टाइम होता है, ये उसको शेड्यूल करके एक फिक्स टाइम में तैयारी करे। इतने टाइम मुझे तैयारी करना है, इतने टाइम मुझे जॉब लेना, अगर नहीं होता तो कुछ हम और देखें। तो आप उनके समय की वैल्यू करिए, बस यही आपके साथ। जब बात योजनाओं की हो रही है तो मैं आप लोगों के विचार जानना चाहूँगी। अग्निवीर योजना जो सरकार लेकर आई है, इस पर क्या ओपिनियन है? अग्निवीर योजना में मैं भी आर्मी की तैयारी करता था। अग्निवीर योजना आने के कारण मैं ओवर एज हो गया, ठीक है। मेरा सपना था बचपन से आर्मी में जाने का, क्योंकि लोग जानते हैं मैं लगातार यहाँ 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। और अच्छी रनिंग थी, अच्छा फिजिकल था मेरा, ठीक है। मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, पढ़ाई में थोड़ा वीक था, लेकिन अग्निवीर योजना आने के कारण पूरा बता रहा हूँ, पूरा मैं ड्रीम मेरा चौपट हो गया, ठीक है। योजना बहुत ही ख़राब है। अब मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अग्निवीर योजना का क्या फ़ायदा है। 4 साल बाद जो युवा जाएंगे, 4 साल बाद यहाँ वापस आएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे वो लोग, ठीक है। इसे परमानेंट करना चाहिए। ये बहुत ही गंदी स्कीम सरकार की है, ठीक है, जिस कारण पूरा मनोबल डाउन हो रहा है। लड़के छोड़ के आ रहे हैं। मेरी 2 फ्रेंड है मेरे गांव के, सिलेक्ट हुए थे अग्निवीर में, ठीक है। तैयारी उनको मैं करवाता था, गांव में उनको मैं तैयारी करवाता था, यहाँ पे जब आपका लॉकडाउन था, ठीक है। वो लोग अभी सेलेक्ट हुए हैं पिछली वाली भर्ती में, तो वो लोग दोनों छोड़ चले आए हैं। फर्स्टली वो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है उनको टॉर्चर किया जाता है, और ट्रेनिंग भी 9 महीने की जगह 6 महीने कर दिए हैं, ठीक है। आजकल आप जान रहे हैं कि बॉर्डर पे, ठीक है, सुरक्षा के दृष्टि से जो सैनिक है, ठीक है, पाकिस्तान की आप देख लीजिए आर्मी, ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी है, ठीक है। आज पीओके में ये लोग 4 मार के चले आते हैं, ठीक है। इंडिया के यहाँ 1 ही नहीं मार पाते, ठीक है। मेन ये चीज़ है कि जो ट्रेनिंग 6 महीने की थी, 9 महीने की थी, 6 महीने कर दी गई है, और स्कीम 4 साल की हो गई है। तो युवा यहाँ से भाग चले आ रहे हैं, ठीक है। स्कीम बहुत ही ख़राब है, ठीक है। मेरे जान पहचान के 8-10 लड़के चले आए छोड़ के उसको। तो अग्निवीर योजना 4 साल की नौकरी यहाँ पे बहुत ही युवा कंपटीशन इसलिए बढ़ रहा है ना, इसलिए 4 साल बाद आएंगे, वो कंपटीशन बढ़ाएंगे, वैकेंसी आ नहीं रही है, घोटाले होते जा रहे हैं। एमपी पुलिस के में भी आप देखेंगे 80 नंबर अकेडमी से लड़की का एक्ट हो, तो उसका पूरा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नंबर पता नहीं कितने कट गए उसके, ठीक है। ये पुलिस में भी घोटाला हुआ है। सरकार ये बिल्कुल विफल है, ठीक है। मुख्यमंत्री चेंज होने से ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो स्कीम है, स्कीम आती रहेंगी, लेकिन बेरोजगारी वहीं पे वहीं रखी हुई है अभी तो तक। इस बार युवाओं के वोट का आधार जो है वो रोजगार हो। रोजगार ही मैडम हमेशा की तरह जैसे एक मुद्दा रहता है, ये रोजगार। और आप जो भी नोटिफिकेशन जो जारी करते हो उसको टाइम से आप एग्जाम कराएं, टाइम से बच्चों का समय की वैल्यू करें। ये वो तो और बोलता है कि आप एग्जाम दो, नोटिफिकेशन दो, एक कैलेंडर प्रॉपर जारी करो और उस कैलेंडर पे अमल भी करो। ये नहीं कि आपने जारी कर दिया तो बस साइड में कर दिया। आप उस पर ध्यान दीजिए, उस कैलेंडर पे जो आपने लिखा है उसको उस वादों के साथ पूरा भी करिए। जिस वादों के साथ आप वोट मांगने आते हैं, उसी वादों के साथ आप बच्चों का रोजगार भी दीजिए। और बच्चा आपसे कुछ नहीं चाहता, बस आपसे अपने समय की जो वो मेहनत करता है उसकी आपसे कीमत चाहता है, बस और कुछ नहीं चाहता। इस बार युवा अपने विकल्प के रूप में किसे देख रहा है? किससे उम्मीद है कि वो उनकी उम्मीद, जो उनके सपने हैं, उनको पूरा कर सकेगा? उम्मीद तो कांग्रेस से तो बिल्कुल नहीं है, हम उम्मीद भाजपा से ही है। जो खुल के बोला जाए तो भाजपा की जीतेगी इस बार ही, कन्फर्म है। अग्निवीर भाजपा ही लेकर आई? अग्निवीर भाजपा लेके आई है, बट हो गया। आगे ये भी है कि अभी बात हो रही है उसके लिए, अभी 25% बोनस रखने के लिए, अब 50%, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। आप जैसे जानते हैं कि सत्ता का परिवर्तन जो होता है वो इन्हीं आधारों पे होता है। कभी कांग्रेस थी, एक सत्ता में लग रहा था ये कभी नहीं हटेंगी, फिर बीजेपी ने अपना एक मोटिव, एक पूरे देश के जनता को विश्वास में लिया और वो सत्ता में आए। तो मेरा मौजूदा सरकार से बस इतना ही कहना है कि आप अपने जो आपका भूत है, भूतकाल है, उसको देखिए कि कैसे सत्ता बदली थी। अगर आज आप युवाओं की कीमत नहीं करेंगे, उन्हें रोजगार समय पे नहीं देंगे, उनकी मुद्दों की आवाज़ को सुनेंगे नहीं, तो सत्ता, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। यही तो सबसे इसकी खास बात है कि यहाँ कोई परमानेंट नहीं है और उन्हें ये अच्छी चीज़ से मालूम होना चाहिए। तो पलटने में देर नहीं लगेगी। अगर आज आप युवाओं के साथ नहीं खड़े होंगे तो आपका भी वही हश्र होगा जो उस समय हुआ। तो मौजूदा सरकार से यही है कि अपनी जो भी उनका वो अगर वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो युवाओं को, महिलाओं को, जो भी मुद्दे हैं उनको सब साथ लेके जो अपना वादा करते उसको पूरा करें, और इनसे कोई शिकायत नहीं है। किस आधार पर वोट देंगे और किसे वोट देंगे? किसे वोट देंगे ये सही सवाल तो नहीं होगा, लेकिन आपका मन पसंदीदा कौन है? किसे, कौन लगता है कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी से उम्मीदें हैं आपको? आपको? बीजेपी से तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है, अब कांग्रेस को।
कांग्रेस से उम्मीद हाँ है इस बार कांग्रेस आपको? इस बदलाव बार की लहर। बदलाव की लहर। तो ये हम हमारे साथ है, ये हमारे देश के युवा जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, जो सरकार की कई योजनाओं से बेहद नाराज़ भी हैं और उन्होंने अपनी नाराज़गी हमारे साथ साझा की और उन्होंने बताया कि कैसे सरकार की कुछ योजनाओं से उनके सपने टूट गए हैं। उन्हें ना धर्म की राजनीति चाहिए, ना उन्हें जाति की राजनीति चाहिए। अगर उन्हें कोई बात करनी है सरकार से तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात, सीधी बात, नो बकवास। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ हिंदुस्तान 24।